বহু প্রতীক্ষিত অবতরণের সামনে দাঁড়িয়ে ভারতের চন্দ্রযান-3 শেষ মুহূর্তের সব রকম সাবধানতা মেনে এগোচ্ছে ল্যান্ডার বিক্রম। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সঠিক জায়গা বেছে অবতরণের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এখনো পর্যন্ত ল্যান্ডারে কোনো ত্রুটি ধরা পড়েনি বলে জানানো হয়েছে। চন্দ্রযান-3 অবতরণ নির্ধারিত সময়েই হতে চলেছে আশাবাদী ইসরো। মঙ্গলবার ইসরোর তরফে টুইট করেও সে কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইসরো জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়েই চন্দ্র অভিযান সম্পন্ন হতে চলেছে। নিয়মিত ল্যান্ডার বিক্রমকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। আপাতত মহাকাশের নির্বিঘ্নেই ভেসে আছে বিক্রম। বুধবার বিকেল 5:20 থেকে ইসরো চন্দ্রযান-3 অবতরণের সরাসরি সম্প্রচার শুরু করবে। কিন্তু কিভাবে হবে এই সফট ল্যান্ডিং, জানালেন মহাকাশ বিজ্ঞানী प्रोफेसर आर.सी. कपूर। चंद्रयान-3 के विषय में जो लैंडर रोवर को जो कि इस समय प्री लैंडिंग ऑर्बिट में चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है, उसके विषय में जो है पुरानी जो उस परिस्थितियों को फिर से जांच पड़ताल करते हुए परख कर इसको उस लिहाज से तैयार किया गया है। एल्गोरिदम को जो है एकदम बग फ्री बनाया गया है और इसके अलावा जो है जो लैंडर का जो डिजाइन है उसमें जो मेजर चीज है वो है लेग मैकेनिज्म, उसको मजबूत किया गया है ताकि उतार के समय जो 2 मीटर प्रति सेकंड की गति जो है तय की गई है, ये 3 मीटर प्रति सेकंड की गति भी झेल सकता है। वो एक बात है मजबूती को लेकर के। इसका वजन भी पिछले लैंडर रोवर के मुकाबले 250 किलोग्राम ज्यादा है और एक्स्ट्रा फ्यूल है, जिसका मतलब ये है कि थोड़ी सी मैन्यूवरेबिलिटी जो है जब चंद्रमा की सतह के बहुत नजदीक पहुंचते हैं उसके लिहाज से है फ्यूल अवेलेबल है। और साथ में इसमें जो है लेसर बेस्ड जो है एल्टीमीटर और वेलोसिटी मीटर्स लगाए गए हैं, जिनसे जो है इसकी गति और जो जमीन से जो घटती जा रही दूरी है उसका क्षण क्षण पर पता चलता जाता है। तस्वीरें लेकर के मेमोरी में जो तस्वीरें हैं उनका तुरंत मिलान होगा ताकि जो है ये जो उतार है वो एकदम जो है एज प्रिस्क्राइब्ड रूप में हो और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि उतार जो है बहुत सफल होगी। यद्यपि वो 15 मिनट या 19 मिनट जिस दौरान ये अपनी कक्षा से निकलकर चंद्रमा की जमीन पर उतरेगा उस क्षण ये पूरी तरह से ऑटोनोमस मोड में होगा और उस समय किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। और देखना ये कि हर तरह से ये लैस है और उम्मीद है कि ये उतार जो है सफल होगी। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो है उतार के समय कई चरण हैं। शुरू में जब ये अपनी कक्षा से इसको निकाला जाएगा चंद्रमा की तरफ उतारने के लिए, तो उस समय इसकी गति 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगी। इस गति को कम करना है, तो चूंकि ये अपने ऑर्बिट में लेग्स फॉरवर्ड मोड में है तो इंजन फायर करने के साथ साथ इसकी गति कम होगी, क्योंकि वो इसको वापस दिशा में इसको पुश करने की कोशिश करेगा जो इंजन फायरिंग, तो उससे इसकी गति कम होगी। और जैसा कि कैलकुलेशन के हिसाब से है 30 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक रफ ब्रेकिंग में लाया जाएगा, तब इसकी गति जो है करीब 450 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी। फिर वो समय है एटीट्यूड होल्ड का, जिसका मतलब ये है कि जो लैंडर रोवर है उसका अंतरिक्ष में कैसा भी झुकाव है उसमें करीब 50 डिग्री का एक झुकाव लाना है, जो कि गंतव्य स्थल की दिशा में इसको किया जाना है। तो उसके बाद जो है फिर से जो है इसकी गति धीमी करके और इसको जमीन की तरफ जो है लाया जाना है। अपने पथ में जो है ये आगे चलता जा रहा है और इसकी दूरी चंद्रमा की सतह से कम होती जा रही है। फिर इसके बाद जो हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा जो हैं वो इसके ऊपर जो लगे हुए हैं, वो उतार के आखिरी क्षणों में जो तस्वीरें लेंगे उसके आधार पर ये सॉफ्टवेयर ये तय करेगा कि उतरने की जगह पूरी तरह से निरापद है या वहाँ कोई बोल्डर्स हैं। नहीं तो इसमें ऐसी प्रोग्रामिंग है कि अपनी जगह को थोड़ा सा करेक्ट करके उतार की जगह हल थोड़ी सी बदल सकता है और उसी हिसाब से उतर सकता है। কিন্তু রাশিয়ার মুন মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর সামনে আসছে আরও এক প্রশ্ন, চন্দ্রযান-3 অবতরণ কি পিছিয়ে যেতে পারে? তেমন সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছেন না ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর বিজ্ঞানীরা। সোমবার ইসরোর আহমেদাবাদ শাখার ডিরেক্টর নীলেশ এম দেশাই জানিয়েছিলেন, প্রয়োজন হলে নির্ধারিত দিনে ল্যান্ডার বিক্রমের অবতরণ নাও হতে পারে, তা পিছিয়ে যেতে পারে আগামী 27 অগস্ট পর্যন্ত। কিন্তু কেন 4 দিন পিছিয়ে যেতে পারে চন্দ্রযান-3 অবতরণ? নীলেশ এম দেশাই জানিয়েছেন,
চন্দ্রযান 3-এর ল্যান্ডার মডিউলে শেষ মুহূর্তে কোনো রকম সমস্যা দেখা দিলে অবতরণ পিছিয়ে দেওয়া হতে পারে। চাঁদের বুকে যাতে নির্বিঘ্নে নামতে পারে চন্দ্রযান, সেজন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে মহাযজ্ঞ। কাশীতেও দেখা গেল সেই ছবি। देखिए, हम लोग लगातार मंदिरों में अखंड हवन पूजन पाठ कर रहे हैं इस उद्देश्य से कि हमारा जो चंद्रयान 3 है सफलतापूर्वक लैंडिंग हो इसकी, क्योंकि चंद्र देवता हमारे पंच तत्व में से एक जल तत्व का जो है वो देवता माने गए हैं। नवग्रह में से एक प्रधान देवता हैं। वाराणसी में चंद्रदेव का अनादि कालों से पूजन होते आया है। भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा है और इस कारण बनारस में आप देखेंगे गंगा माँ भी चंद्राकार में है। तो इसलिए हम लोग चंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में उपस्थित हुए हैं, हवन कर रहे हैं, जिससे हमारा चंद्रमा के ऊपर जो चंद्रयान 3 जा रहा है उसको सफलतापूर्वक लैंडिंग होने दे चंद्रदेव, और हमारे इसरो के वैज्ञानिक की जो पर्यवेक्षण है वो सफल हो पूरी तरह से। आज हम लोग ने बनारस में कामाख्या मंदिर है, वहाँ पे हम लोगों ने यज्ञ किया चंद्रयान के लिए किए। चंद्रयान 3 राजी खुशी चंद्रमा पे लैंड हो, इसी को कामना के आज हम लोगों ने यहाँ एक यज्ञ किया, पूजा किया, पाठ किया, और हम लोग की यही कामना है कि राजी खुशी मतलब जितने भी हमारे यहाँ साइंटिस्ट हैं, विज्ञान है, वो नाम करें, हमारा भारत नाम करे। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। মহাদেবের মাথায় থাকেন চাঁদ, তিনি আবার চন্দ্র দেবতা, আর বাংলার শিশুদের তিনি প্রিয় চাঁদ মামা। লৌকিক বিশ্বাস আর মহাকাশ বিজ্ঞান একাকার হয়ে গিয়েছে ভারতবর্ষের মাটিতে। ইট হ্যাপেন্স অনলি ইন ইন্ডিয়া। ইসরো আগেই ঘোষণা করেছে বুধবার সন্ধ্যে 6:04 ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদের মাটি ছোঁবে। এখন অপেক্ষা সেই মাহেন্দ্রক্ষণের। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক।